ये कहानी है मंगल ग्रह से आए हुए एक एलियन और अर्पित की। कैसे उस मंगल ग्रह से आए हुए एलियन ने अर्पित की ज़िंदगी बदल दी, आप इस कहानी में जानेंगे। एक सुंदर सा गांव था जहां पे बहुत शांति थी। वहां पे सभी लोग अमीर थे और उनके पास सारी सुख सुविधाएं थी। उन सारे सुंदर घरों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें अर्पित नाम का लड़का अपने ताऊजी के साथ रहता था। अर्पित बहुत ही आलसी था, उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वो दिन भर खेलता, खाता और नाचता था। उसके ताऊजी उसे बहुत परेशान रहते थे। एक दिन जब वो नाच रहा था तब उसके ताऊजी आए और उन्होंने अर्पित को डांट कर समझाया। बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें कुछ काम कर लेना चाहिए। आज से मैं तुम्हें खाना पीना कुछ देने वाला नहीं। ये सुनकर अर्पित बहुत गुस्सा हुआ और वो बोला, ठीक है, तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। उसके ताऊजी बहुत दुखी हुए, लेकिन साथ ही उन्हें इस बात की खुशी थी कि अर्पित अब कुछ बड़ा आदमी बन के ज़रूर आएगा। फिर अर्पित अपने घर से निकला और चलते चलते वो गांव से बाहर चला गया। उसे पता नहीं था कि उसे कहाँ जाना है, उसकी मंजिल कहाँ है, पर वो चलते जा रहा था। चलते चलते वो जंगलों को पार करते जा रहा था और वो यही सोच रहा था कि रात आने वाली है और मैं खाना कहाँ खाऊंगा और कहाँ सोऊंगा। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था और उसे डर भी लग रहा था क्योंकि जंगल बहुत भयानक था और वहाँ पे जंगली जानवर भी थे। वो जल्दी से जल्दी कोई जगह ढूंढना चाहता था जहाँ पे वो रात बिता सके और आराम से जंगली जानवर से बच सके। भागते भागते उसे एक गुफा दिखी और वो बिना सोचे समझे उसमें चला गया, इस उम्मीद से कि उसे रात बिताने के लिए जगह मिलेगी और वो जंगल जानवर से जरूर बच पाएगा। अर्पित उस जगह से बिल्कुल अनजान था। गुफा में जाकर वो गुफा को देखने लगा। वो थोड़ी पुरानी सी गुफा थी और थोड़ी डरावनी भी थी। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था क्योंकि अगर वो गुफा के बाहर जाता तो जंगली जानवरों से खा जाते। उसने आसपास नज़र घुमाई और उसे थोड़ी सी घास फूस दिखी। वो जैसे ही उसमें सोने वाला था तब उसे एक आवाज़ आई, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? ये सुन के अर्पित डर गया और उसने इधर उधर देखा कि कौन बोला, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। वो आवाज़ दोबारा आई, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? अर्पित ने कहा कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, मैं तो बस यहाँ रात बिताने आया हूँ। अर्पित ने फिर इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। फिर उसने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ हो? अचानक से एक रोशनी आई और रोशनी से एक अजीब सा दिखने वाला प्राणी दिखा। अर्पित ने उसे देखा और वो बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि ये ना तो इंसान है ना जानवर है। तो उसने पूछा कि तुम कौन हो? उस अजीब से दिखने वाले प्राणी ने बोला, मैं X001 हूँ और मैं मंगल ग्रह से आया हूँ। ये मेरा इलाका है। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अर्पित ने पूछा कि मुझे क्या मिलेगा, मैं फालतू में कोई जवाब नहीं। तब एलियन ने कहा, तुम मेरे 3 सवालों के जवाब दो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। अर्पित ने कहा, मैं तो सिर्फ अमीर बनना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे अमीर बना सकते हो तो 3 नहीं, तुम 100 सवाल पूछोगे तो भी मैं जवाब दे दूंगा आराम से। एलियन ने कहा, सावधान हो जाओ। ये रहा मेरा पहला सवाल। ऐसा कौन सा फल है जो कच्चे में मीठा होता है और पके में कड़वा होता है? अर्पित ने बहुत सोचा कि ऐसा कौन सा फल है। फिर उसने बहुत दिमाग लगाया और उसने कहा, अनानास यानी कि पाइनएप्पल। क्या ये सही जवाब है? एलियन ने कहा, बिल्कुल सही जवाब है। अब मेरा दूसरा सवाल सुनो। ना मुझे इंजन की ज़रूरत है, ना मुझे पेट्रोल की ज़रूरत। जल्दी जल्दी पैर चलाओ, मंजिल अपनी पहुंच जाओ। अर्पित को ये सवाल बहुत मुश्किल लग रहा था, तो उसने बहुत सोचा, क्या ऐसा कोई जवाब है? ना पेट्रोल की ज़रूरत है ना इंजन की ज़रूरत है। उसे ध्यान आया कि रामू काका के पास एक साइकिल है और उसे ना पेट्रोल की ज़रूरत होती है ना इंजन की। तो उसने एलियन से कहा, इसका जवाब साइकिल हो सकता है। क्या ये सही जवाब है? बिल्कुल ठीक, पर तीसरा वाला बहुत ही मुश्किल है। ये रहा मेरा तीसरा सवाल। प्यास लगे तो पी लेना, भूख लगे तो खा लेना, ठंड लगे तो जला लेना। बताओ मैं कौन हूँ? अर्पित ने कहा, ये तो सच में बहुत ही मुश्किल सवाल है। इसका जवाब क्या हो सकता है? ये सवाल सुन के अर्पित का सर घूमने लगा कि बहुत ही मुश्किल सवाल है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम पी भी सकते हैं, खा भी सकते हैं और जला भी सकते हैं? फिर अर्पित ने बहुत सोचा और उसने अपने पूर्वजों को याद किया
एक शंख की आवाज़ आई और उसने कहा, इसका जवाब है नारियल। क्या यह सही जवाब है एलियन? एलियन ने कहा, हाँ बिल्कुल, ये सही जवाब है। अब तुम्हारी इच्छा मैं पूरी किए देता हूँ। तुमने मेरे तीनों सवालों के सही जवाब दिए हैं। जाओ, मैं तुमको तुम्हारे गांव के बगल में जो बंजर ज़मीन है उसमें तुम्हारे लिए एक महल बना देता हूँ और आज से तुम वहाँ के राजा हो। सुबह होते ही तुम यहाँ से चले जाना, वो महल तुम्हें वहीं मिल जाएगा। तो क्या वो एलियन सच कह रहा था? क्या उसने अर्पित को राजा बनाया? तो क्या वो जब वो अर्पित वहाँ पहुँचेगा उस बंजर ज़मीन में कोई महल होगा या नहीं होगा? जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।